फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक के भाष्य चलेगा। कर्मजं फलम त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः। कर्मजं को फलम त्यक्त्वा के साथ जोड़ना है, भले बीच में बुद्धियुक्ता ही है ना, बुद्धियुक्ता ही। इन दो शब्दों का अन्वय पहले नहीं करेंगे, पहले सीधा कर्मजम को फलम त्यक्त्वा के साथ जोड़ना है। यह अन्वय क्या बता दिया भाष्यकार ने। इष्टानिष्ट देह प्राप्ति, इष्टानिष्ट देह प्राप्ति ही कर्मजम फलम कर्मभ्यो जातम। इष्टानिष्ट देहादि की प्राप्ति होने का नाम ही कर्मजन्य फल है, क्योंकि कर्म से वे प्राप्त होते हैं। बुद्धियुक्ता समत्व बुद्धियुक्ता ही, बुद्धियुक्ता मन कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि से युक्त हो ही, जिसलिए ऐसा है। तस्मात् फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके, परित्यज्य मनीषिणो मनज्ञानिनः भूत्वा, विवेकी हो करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्मैव बंधेति जन्म बंध समास है। जन्म ही वास्तव में बंधन है, जन्म ही बंधन है। तेन विनिर्मुक्ता, तारस बंधन से मुक्त हो जाता है। कब? मरने के बाद? कहते नहीं, जीवंत एवं, जीते जीव मुक्त हो जाता है। जन्म बंध निर्मुक्ता संतः, इस तरह से जन्म से निर्मुक्त होकर के पदम परमम, पदम मैंने कौन सा? परमम विष्णु मोक्षाख्यम, मोक्ष नाम का जो परम फल है, सर्वश्रेष्ठ फल है, परम निश्रेयस है, उसको गच्छन्ति। अनामयम सर्वोपद्रव रहितम, अनामय का मतलब क्या? सकल प्रकार के उपद्रवों से रहित ऐसा मोक्षाख्य फल को प्राप्त करते हैं। अथवा एक पक्ष, मुख्य पक्ष बता दिया भाष्यकार ने अपना। इन सभी श्लोकों में बुद्धि शब्द से आपने समत्व बुद्धि लिया, और आपने देखा शंकराचार्य ने सभी जगह सीधे ही निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ले रहे थे। उस पक्ष को भी बोले। अथवा बुद्धि योगा धनंजय इत्यारभ्य, बुद्धि योगा धनंजय में जो बुद्धि योग आया, और यहाँ तक कई बार बुद्धियुक्त शब्द आया है, उन सभी जगहों में बुद्धि शब्द से इत्यारभ्य परमार्थ लक्षण सर्वत संबोधक स्थानीय कर्मयोगज सत्व शुद्धि जनिता बुद्धिर दर्शिता। सभी जगह परमार्थ दर्शन जो रूपा सब जो और से संप्लुत जो दृष्टांत दिया गया था, तस्थानीभूत विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, उसको ही जो कि कर्मयोग जन्य सत्व शुद्धि उससे जन्य ऐसा जो यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या है बुद्धि, उससे उसको ही दर्शा गया है। साक्षात सुकृत दुष्कृत प्राणादि हेतुत्व श्रवणात्, साक्षात जो है पुण्य पाप सभी को उभे, सुकृत दुष्कृत ये जो कहा सबका नाश तक केवल ब्रह्म विद्या से ही होती है, उनको घटाने के लिए भी ले सकते हैं। शंकरानंदी बुद्धियुक्ता, बुद्धि मने सांख्य बुद्धि, हर जगह बार बार सांख्य बुद्धि ही लेते हैं। लगता है बिल्कुल भाष्य विरुद्ध दे रहे हैं, भाष्यकार अंत में जाके उसकी पक्ष को भी थोड़ा समर्थन दे रहे हैं, भले अपना सर्वत्र समत्व बुद्धि ही उन्होंने लिया है। ब्रह्मात्मिक विज्ञानम, बुद्धि मने कौन? सांख्य बुद्धि लेना, ब्रह्मात्मिक विज्ञान को लेना, तया युक्ता तन्निष्ठा संपन्न, उसी में निष्ठा को प्राप्त कर लिए हैं जो वे, जो कौन है वे? ज्ञान योग निष्ठा, जो ज्ञान योग में निष्ठा प्राप्त हुआ है जिन्हें। खलु निश्चित रूपेण वे मनीषिण विद्वांस, वे विद्वान लोग, विवेकी लोग। कर्मजम कर्मभ्य संचितादिभ्यो जातम, ये कर्मजम, कर्म क्या है? संचितादि कर्म, उनसे होने वाला नाना योनि सहस्र प्रापकम, हजारों योनियों में जन्म प्रदान करने के सामर्थ्य वाले उन सगल कर्मों को, उन फलों को जन्मादि लक्षणम त्यक्त्वा, जन्मादि जो प्रापणीय संभावना थी उन सब को त्याग करके, निमित्ता पाए
निमित्त कस्याप्यपाय हो, निमित्त हट जाएगा, निमित्त के अपने आप दूर हो जाता है। इति न्यायेन ज्ञानाग्नि सर्वेशा भी कर्मणाम दाहे सती, ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्मों का दाह होने पर तत्फलानांच जन्मादि नाम, और उनका फल जन्मादि है उनके भी दाह संभवात। जब अज्ञान अविद्या ही नष्ट हो गई, अपने आप तत्कार्य जन्मादि भी नष्ट होना ही है। कि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सर्वेशाम अपि, सभी के सभी कर्म नष्ट हो गए, अतः तत्फल जन्मादि भी दाह संभवाद, नष्ट हो जाना संभव है। तेना त्यक्त फल कर्म फला भवंती, अतएव ज्ञान के वजह से त्यक्त कर्म फल वाले हो जाते हैं। आत्मना कूटस्थत्व संगत विज्ञान शक्ति बलेना, अपने स्वरूप के आत्मा के कूटस्थत्व असंगत्व विज्ञार्श विज्ञान शक्ति रूपी बल से विद्वान लोग स्वयं कर्मफल अविषय भूतवा इत्यर्थ, स्वयं ही कर्म के फल का अविषय होकर के क्या होता है, मैंने जन्म बंध निर्मुक्ता, जन्मना बंध ही जन्म संबंध यस्य, थोड़ा अलग व्युत्पत्ति कर रहे, जन्मैव बंध भाष्यकार ने कहा था, और ये कह रहे हैं जन्मना बंध तृतीयात्वर समास, उन्होंने जन्म को ही बंधन कर दिया, कर्मधारय समास कर दिए, जन्मैव बंध ही जन्म बंध, एक रहे जन्मना बंध तृतीयात्वर बंध का अर्थ कर दिया संबंध, सब सरलोप हो गया, मान लिया। यस्य स, जिसको साथ ऐसा होता है उसको हम कहते हैं जन्मबंध माने देह। उत्तर काल भावी, आगे संभावित अनेक जन्म, और वर्तमानश्च, वर्तमान विद्यमान जो शरीर इन सबको लेना, तेन विनिर्मुक्ता कारणाभावात् भावी देह संबंध रहता। ये कारणभूत अज्ञान ही खत्म हो चुका, सर्वकर्म उसके साथ नष्ट हो चुके, अतएव जो भावी देहादि के संबंध रहित हो जाएगा। तादात्म्य भावाद वर्तमान संबंध रहित, तादात्म्य अध्यास भी नष्ट हो चुका है, अतः वर्तमान देह के साथ भी उसका संबंध नहीं है। ऐसे होकर संबंध रहता संता स्वयं यह जीवंत एवं, स्वयं इस शरीर में जीते हुए ही अनामयम आध्यात्मिक सर्वोपाद्रव रहितम, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक रूपी उपद्रव जो है उन सकल क्लेशों से रहित हो जाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम अखंडानंदे रसम पदम पद्यते ज्ञानेन प्राप्यते इति पदम। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला अखंड आनंदे रस स्वरूप अपने आत्मा को ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसे उसका नाम पद रख दिया। पद्यते ज्ञानेन प्राप्यते इति पदम, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान का फल को पद शब्द से कह दिया। व्याकरण में सुप्तिगंतम पदम होता है, पद्यते गमित पदम, सामान्य पल गाँव आदि को भी पद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ज्ञानेन प्राप्यते, पद्यते मने ज्ञानेन कर्मणि उत्पत्ति, ज्ञानेन प्राप्यते थी जो है पदम परम ब्रह्म गच्छन्ति। लोग जो है पदार्थ ज्ञान की बात करते हैं, ये पदार्थी है, पद के अर्थी, इसे विद्यार्थी नहीं होते, ऐसे पदार्थी हैं। सप्त पदार्थी ग्रंथ ही है, 7 पदार्थों पर लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ है ना उनका। लेकिन आजकल लोग अलग हो गए हैं, 7 पदार्थ नहीं है, पदार्थी हो गए क्यों? उन्हें पद की अर्थी, कोठारी पद, भंडारी पद, महंत मंडलेश्वर पद, इसके अर्थी हो गए, सब पदार्थी हो गए। कहीं कोई इंजीनियर है, वो कुछ न कुछ पद चाहता है ना, सारी दुनिया पद के पीछे भाग रही। यहाँ पद्यते गम्यते ज्ञानेन प्राप्यते पदम मने परम ब्रह्मा। यहाँ पद शब्द से क्या लेना है? परम ब्रह्म को ही लेना, उसे गच्छति, गच्छन्ति मने प्राप्तवन्ति इत्यर्थः। अविद्याकृतं वासनाकृतम् अपि
अन्य भावम परित्यज्य, अविद्याकृत और वासनाकृत अन्य भाव जो भेद भाव थी शरीर को आदि को लेकर के उसको परित्याग करके तद्भाव में मैंने आत्मभाव जो ब्रह्म भाव है उसी को प्राप्त करते हैं इत्यर्थः। फिर विद्वत अनुभव ज्योतिरार्थ जो ही है यहाँ अव्यय श्लोक है विद्वत अनुभव का द्योतन करने के लिए। सर्वानुभव सिद्ध नहीं है, ये केवल विद्वत अनुभव सिद्ध है। यह बात संकेत के लिए ही कर दिया। कान का टिप्पण देखिए, मनीषिणः मनोनिग्रह समर्था, मन पर ईशान करने वाले, मन पर शासन करने वाले अर्थात मन का निग्रह करने वाले। मनोनिग्रह समर्था तत्वस्यादि महावाक्य जन ज्ञानवंतो वा, अत विद्वान तत्वस्यादि महावाक्य जन ज्ञान है तार्थ ज्ञानवान पुरुष को भी मनीषिणा कहा जाएगा। आमयम अनामयम श्लोक के अंतिम शब्द में के माया कार्यम इत्यर्थ। आमय क्या है? माया कार्य है। परिणाम अपक्षयादि रूपो विकार, परिणाम अपक्षयादि रूपा जो विकार है ये आमय है। वैसे आमय शब्द रूढ़ है रोग में, यहाँ भी भाव रोग लेंगे तो परिणाम अपक्षयादि रूपो विकार तद रहितम अनामयम, तद रहित होने का नाम अनामय है। जन्म बंध निर्मुक्ता कुशूल पादन न्यायोत्र सूचिता। यहाँ जन्मबंध निर्मुक्ता से ये नहीं कि मुक्त हो तो उससे भी शरीर भी साथ साथ मर जाएगा, फिर तो कौन ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करेगा? ब्रह्म ज्ञान होते होते साथ शरीर भी मर जाए, ऐसे कोई चाहता है? ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हम जिंदा रहे, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ बनकर जो है गुरु परंपरा निभाते रहे, स्वाध्याय चलते रहे, चाहता है। जीवन मुक्त बने रहना चाहता है, सीधे विधि मुक्त नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं हाँ कि भाई जो जन्मैव बंध है, जन्म बंध है तेना निर्मुक्ता, भाष्यकार की व्याख्या के लो, चाहे जन्मना बंध संबंध आदि शरीर आदि को लो, उनसे निर्मुक्ता है। तो भी कुशल पाद न्याय मानना पड़ेगा। कुशल पाद न्याय का क्या तात्पर्य है? कर्मकांडी अलग ढंग से लेते हैं, वेदांति अलग ढंग से लेता है। कुशल पाद में क्या होता है? कुशल में आपने आज की भाषा में तो ड्रम में गेहूँ भर के रखा है, 2 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूँ भर रखा है, नीचे से निकाल रहे हैं, थोड़े थोड़े खा रहे हैं रोजाना। 2 दिन में तो पूरे खाएंगे नहीं 2 क्विंटल। इस बीच में क्या बारिश आदि दिन आ गए, अंदर घुन पड़ गए, कुछ तो घुन खा गए, कुछ आप खाते हैं। ये होता है ना, हर चीज में ऐसे ही देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ तो ज्ञान ने नष्ट कर दिया और कुछ तो हम कर्मफल भोग करके नष्ट करेंगे। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? स्वयं भोग करके नष्ट करना पड़ता है प्रारब्ध कर्म को। और जो संचित कर्म है ज्ञान से नष्ट हो गया। अगर यहाँ घुन ने संचित कर्म को नष्ट करना, सब नष्ट कर दिया। और थोड़ा होता आपने भोगना था जो प्रारब्ध कर्म, वो आप भोग के नष्ट करेंगे। इस तरह कुशल पादन न्याय को लिया जा रहा है यहाँ। यथा कुशलेन कंचित अन्नम उद्धृत्य स्वेन भक्षते कंचिच्च घुणादिना भक्षते। कुछ अन्न तो हम निकाल करके स्वयं खा लेते हैं और कुछ अन्न घुन आदि के द्वारा खा लिया जाता है। तथा केशांचित कर्मणाम भोगेन क्षपेति। कुछ कर्म कौन से? प्रारब्ध कर्म, उनको हम भोग से क्षय करते हैं। केशांचित ज्ञानेन भस्मी क्रियते हैं, और कुछ कर्मों को ज्ञान कर्म भस्म कर डालते हैं। भाष्यकारश्च अतएव पारंपरिकार्थ परित्यज्य, इसलिए भाष्यकार ने पारंपरिक अर्थ जो था, सर्वत्र बुद्धि शब्द क्या लेना? समत्योग लेना ही परंपरा से भी नियम था। उसको उससे हट करके भाष्यकार में अंत में अथवा इत्यादि शब्द से परमार्थ दर्शन को ही बुद्धि शब्द से ले लिया, ब्रह्म ज्ञान को ही ले लिया। जिसमें शंकरानंद शुरू से अंत तक ब्रह्म ज्ञान को ही ले रहे हैं।
इन भाष्यकार परंपरा के अनुरूप समत्योग को सर्वत्र लिए, अनंत में अथवा कह करके उभय सुख दुष्कृत नाश को ध्यान में रखते हुए उनके ब्रह्म ज्ञान भी लिया जा सकता है। अभी आपने सुना था निमित्ता पाए निमित्त का से प्रीति न्यायात मोह अपायात संसार अपायात, ये आपने कहा था। लेकिन फिर भी वासनारूपी मल अंदर प्रारकर्म वजह से सामने आते रहेगा, तब क्या होगा, प्रश्न उठेगा। तो अगले की अवतरणिका दे रहे हैं 52 का भाष्यकार, योगानुष्ठान सत्वशुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्स्यत इत्युच्यते यदेति। योगानुष्ठान से उत्पन्न जो अंतरण शुद्धि और उससे उत्पन्न जो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, ये कब उत्पन्न हुआ करेगा, कदा प्राप्स्यत इत्युच्यते यदा इत्यादि नाम। अवतरणिका शंकरानंदी, चित्तशुजन्यम सर्वत्र असंबुद्धि लक्षणम वैराग्यम प्रज्ञा स्थैर्य लक्षणं च योगं च कदा केन वा प्राप्स्यामि इति अभिप्रायम अर्जुनास्य आलक्ष्य। चित्त शुद्धि से जन्य सर्वत्र जगत में कहीं भी सम्यक बुद्धि नहीं होना, मैंने पूरी जगह सत्य है, संसार में असत्य बुद्धि होना। सम्यक बुद्धि मैंने सत्यत्व बुद्धि, असंबुद्धि मतलब असत्यत्व बुद्धि, मिथ्यात्व बुद्धि। सर्वत्र मिथ्यात्व बुद्धि के कारण से वैराग्य हो जाना और उधर प्रज्ञा जो प्रथमरा प्रज्ञा है, सर्वबुद्ध आत्मज्ञान है, उसका स्थिर होना। एतादृश योग कब और किस से, कदा केन वा, कब और किस से ये दार्श ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी, प्राप्स्यामि यदि अर्जुन के अभिप्राय को, उसके मन में जो विचार चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए भगवान उसे प्रश्न के बिना ही जवाब दे रहे हैं। यदा तवा बुद्धि कालुष्य निवृत्ति, जब तेरा बुद्धि से ओवरा कश्मल आलुष्य मल निवृत्त हो जाए। यदा वा अथवा जब प्रज्ञा निर्विकल्पा भविष्यति, तुम्हारी प्रज्ञा निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेती है। तदा वैराग्यं योजन च प्राप्स्यसि, तब वैराग्य युक्त ज्ञान योग को तुम प्राप्त करोगे। इत्येतद्वयम् श्लोकद्वयेन क्रमेण प्रतिपाद्य। इन दो बातों को, दो अधिकार के विषयों को अलग अलग ढंग से दो श्लोकों के द्वारा क्रमेण प्रतिपादन कर रहे हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मन जिस समय में तेमने तवा तुम्हारे हृदय में विद्यमान मोह रूपी कलिल माने कलमश जो मल है, कालुष्य है, वह अविवेक रूपा जो कालुष्य है, और जब नष्ट हो जाता है, मैंने आत्मनात्म विवेक विज्ञान के द्वारा वह कलु जो अब तक कलुषीकृत था, आत्मनात्म विवेक ज्ञान अब तक मल से युक्त था, अब आपने उसमें क्या किया, अंतरण शुद्धि के द्वारा मल को दूर कर दिया। इस मौसम में गंगा जल होता है, पूरे मल युक्त है, वर्षा ऋतु में, और निर्मली डाल दो, सब मल को लेकर के नीचे बैठ जाएगा। ये आजकल तो बने हुए हैं आधुनिक फिल्टर, उसमें लाके डाल दीजिए, अपने मल अलग हो जाएगा, पानी शुद्ध आपको मिल जाएगा। 2 बत्ती का लो, 3 बत्ती का लो, कितनी बत्ती की चाहे उतनी बत्ती का लो, वैसे से भी अलग मिलता है, वो भी मिलता है। तो हमारे पास है बिना बत्ती वाला है, दूसरा ढंग का है, वो भी मिलता है। और पुराने ज़माने के बच्चे सच्चे वो भी मिलते हैं बत्ती वाले,
कैंडल बोलते हैं उसको, बत्ती बोलते हैं कैंडल। 3 वाला होता है, 2 वाला होता है, साइज पर डिपेंड है। पानी डालो, तांबे का होता है, पीतल का होता है, स्टील का होता है। देसी सिस्टम में आओ, या कुछ देसी कुछ विदेशी बनो, या पूरा विदेशी डाल तो आरओ फिल्टर पर बिजली से ठीक हो रहा है। जब पक्का देहाती है तो घड़े रख दो, पानी भर दो, ठंडा ठंडा पियो। ये तो केवल मल दूर करते हैं, ठंडा नहीं करते, तो ठंडा भी कर देता है। तो इसलिए कहते हैं जिस समय तुम्हारे हृदय में जो अविवेक रूपा कालुष्यता मल था वो दूर हो जाएगा। यदाते ये कह दिया कलुषीकृत्य जो विषय को प्रति अंतःकरण को दौड़ाता रहा, वह मल तुम्हारे बुद्धि से व्यतितरिष्यति, उन्हें व्यतिक्रमिष्यति, व्यतिक्रम को प्राप्त करता है, उन्हें शुद्ध भाव को प्राप्त कर दोगे। तब उस समय में तस्मिन् काले जब क्या होगा, तदा गंतास निर्वेदम, श्रोतव्य और श्रुत सकल के प्रति आपके अंदर पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। श्रोतव्य से श्रुतव्य से च, श्रोतव्य क्या है आपका, जो कुछ भी फल रूपेण आपने सुना है वेदों के द्वारा, श्रुत है, और श्रोतव्य कुछ अभी सुनना बाकी है, तो सबसे वैराग्य हो जाएगा। श्रोतव्य श्रुतंच सर्व निष्फलम, ऐसे समझोगे आप। वेदों ने जो कहा है ये कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा, जब जगत मिथ्या होगा तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बराबर है सब। किसने कहा आप सफर में चले जाओ, आज आप परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, आज आप रात्रि करोड़पति बन जाओगे। वही सोचते सोचते सो गया, सपने में करोड़पति भी हो गया, खुशी के मारे उठा, सवेरे वही भीख मांगने कटोरा सामने, क्या फायदा हो उसकी। वही हाल है, आपके सारा चीज प्राप्त होगी, क्या फायदा होने वाला है। स्वर्ग आदि प्राप्त हो और सब मिथ्या है, वो प्राप्त हो भी जाए तो क्या होगा उससे, व्यर्थ है समझ के आपको उन सबसे वैराग्य हो जाता है। भाष्यकार 92 का अलग से भाष्य, इसका अवतरण का भी अलग है 52-53 का। यद्यपि शंकरानंद दोनों के उत्तर एक साथ लेने की कोशिश की, एक साथ 2 श्लोकों के द्वारा कह दिए थे, फिर अलग वो भी अलग अलग अवतरणिका दोनों का दे रहे हैं। यदा यस्मिन् काले ते न तवा मोहकलिला मोहात्मकम अविवेक रूपम गालुष्यम, मोहात्मक अविवेक नाम का जो गालुष्य है, ये न आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य, जिसके द्वारा आत्म अनात्म रूपी जो विवेक ज्ञान था उसको कलुषित कर दिया गया था। उस कलुषीकृत्य आपको क्या किया कलुषित करके, विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते प्रांचकाणी वितरण स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, तो वो बहिर्मुख कर दिया, आप भी बहिर्मुख हो गए। तत् उसको ते मन तवा बुद्धि व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति, अब तुम्हारी बुद्धि एतादृश विवेक ज्ञान की वजह से क्या करता है, उल्टा कर देगा। मैंने अविवेक से आप पहुंचेंगे विवेक में, उल्टा होने का मतलब क्या है, विवेक खड़ा हो जाएगा। अर्थात शुद्ध भावम आपत्स्यते, कालुष्य भाव को हट करके शुद्ध भाव को तुम प्राप्त कर लोगे। तदा तस्मिन् काले, उस समय में गंतासी प्राप्स्यसि, तुम प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करूंगा, निर्वेदम मैंने वैराग्यम, वैराग्य प्राप्त करूंगा। किससे वैराग्य प्राप्त करूंगा, किन किन चीजों से, कहते सुनो श्रोतव्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यम श्रुतंच निष्फलम प्रतिपद्यते, श्रोतव्य और श्रुत सारे चीज निष्फल ही है ऐसे निश्चय हो जाता है। कई लोगों को आधा ब्रह्म वेदांत पढ़ते ही यही निश्चय हो जाता है, अब सुनना बाकी कुछ नहीं, बेकार है सुनना। बहुत सुन लिया, जो सुन लिया वो भी व्यर्थ ही है, और आगे सुनने क्या जो श्रोतव्य वो भी व्यर्थ ही है।
से वेदांत में आधा ही पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी होकर चले जाते हैं। आप समझ लो कैसे ब्रह्मज्ञानी है। यदि हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा। अनेक जन्मों के संस्कार है, थोड़ा सुनना बाकी था, सुन लिया हो गया, थोड़ा सुनते ही अनुभूति हो जाए। भाई जब गर्भ में वामदेव महर्षि को हो सकता है बिना कोई विद्यालय गए कि ना आचार्य के पास गए, गर्भ में रह रहे, उसी समय कौन से वहाँ पढ़ाने वाला आ गया गर्भ में, किसी ने सुनाया वह महावाक्य उनको, गर्भे नु तिष्ठन, कहा ना वामदेव महर्षि के लिए, घर में रहते वही उनको ब्रह्मानुभूति हो गई। पहले के क्यों अभ्यास थी ना, इतनी ज़्यादा थी, उतना उनका भोग बाकी था। राजकर्म बन गया था अगले जन्म का, अजय शरीर आ गए गर्भ में, वहीं उनको ज्ञान हो गया, अहम मनुरभवम बोलने लग गए। इस तरह के श्रुति प्रमाण है, इसलिए ये कोई उनको नहीं, ऐसे नहीं है होगा कि ऐसा मत सोचिए पूरा वेदांत सुनना ही पड़ेगा, कोई जरूर नहीं। आप लोगों में भी हो सकता है किसी किसी को आधा तो सुनने के बाद भी अनुभूति हो जाए और कहें आप कि हमें अब सुनने की जरूरत नहीं है, जितना सुन लिया उसे ब्रह्मानुभूति हो गई। हुई या नहीं हुई अपने आप जानो वो बात। यहाँ कह रहे जितने श्रोतव्य और श्रुत सब कुछ उसके लिए मिथ्या हो जाएगा, सबसे वो विरक्त हो जाएगा। निष्फलम प्रतिपत्ति अभिप्राय, सब निष्फल है, व्यर्थ है, मिथ्या है, ऐसे निर्णय करके वो सबसे विरक्त हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। शंकरानंदी 52वें श्लोक का यदेति सत्सद विवेक शून्यतया अंतःकरणम असत्सु एव विशेषो, सत्सद विवेक शून्य होने से अंतःकरण असत्सु एव विशेषो, असत पदार्थों में ही रम्यम अरम्यम इष्टम अनिष्टम ग्राह्यम अग्राह्यम येन रागद्वेषग्रस्तम सत सर्वदा प्रवर्तते, जो सर्वदा ही आपकी प्रवृत्ति कैसे रही है अनादिकाल से अनंत जन्मों से इस ब्रह्म ज्ञान के पूर्व क्षण तक कैसे था वो बता रहे। सत सत विवेक शून्य होने के कारण आपके अंतःकरणों असत विषयों में ही किसी विषय को क्या मान रहा है, ये रम्य है, रमणीय है, किसी को अरमणीय है, किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है, किसी को ग्राह्य मानता है, किसी को अग्राह्य मानता है, इत्यादि भेद पूर्वक ही राग द्वेष ग्रस्तम, राग और द्वेष से ग्रस्त होकर के सर्वदा प्रवृत्त होते रहा। तदेव मोह कलिलम, एतादृश प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं मोह से जन्य कालुष्य, मोह कलिलम, मोह रूपी मल, मोह कलिलम, मोह विचित्तता विषय जातम, ये तत्सर्वम असत मायकम तुच्छमिति विवेकाभाव पदार्थ परिज्ञानम तदेव कलिलम कालुष्यम। मोह क्या है? विचित्तता, चित्त में एकाग्रता न होना, विविध रूपेण चित्त प्रवृत्ति का नाम विचित्तता, अर्थात विषय जातम एतत् सर्वम असत, ये संपूर्ण जो विषय समूह है ये असत है, ये माइक है, तुच्छ है, ऐसे विवेक का न होने का नाम मोह। पदार्थों का वास्तविक स्वरूप का अपरिज्ञान, पदार्थ क्या थे? तत्तम पदार्थ, इनके स्वरूप का अपरिज्ञान होना, तारस मोह का ही दूसरा नाम कलिलम, तदेव कलिलम, कर्मधारय समास करते हैं, मोह एव कलिलम। कालुष्यम इत्यर्थ, दर्पणस्य धूलिपटलवत्, जैसे दर्पण के ऊपर धूल का एक परत चढ़ गया, रोज झाड़ू मार रहे हैं लेकिन कोई दर्पण को साफ नहीं करता, तो क्या होगा? और दर्पण के ऊपर धूल बैठते बैठते पूरा एक लेप सा बन जाता है, दिखना भी बंद हो जाएगा।
ये साफ ना करो बीच बीच में। धूलि पटलवद विवेक बुद्धि आवरणम, विवेक बुद्धि का आवरण का नाम मोह कलिलम। एवं लक्षणम मोह कलिल में, इस प्रकार का जो मोह कलिल है किसमें, ते बुद्धि यदा विदृषि, तुम्हारी जो बुद्धि है जब इसको अतिक्रमण कर जाएगी। इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। संग्रह किया किसी ने, वह यह जो कुछ भी आप वाणी से, चक्षुओं से, श्रवण से, मन से, सर्वेंद्रियों से, नश्वरं गृह्यमाणम, जो गृह्यमाण पदार्थ है उसको क्या जानो, नश्वरमिति विद्धि। ऐसा नश्वर है, क्षणिक है, विनाशी है सब के सब। माया मनोमयम, माया के द्वारा उपस्थापित मनोमय मात्र, हकीकत में कुछ भी नहीं। पश्यार्निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भागवत महात्म्य में आता है शुरू में, गोकर्ण सुनाता है अपने पिता आत्मदेव को, कहाँ मोह में पड़े हो, देखो इस जगत को, पश्य हर्निशम, दिन रात विनश्वर इस चीज को देखो। और वैराग्य के ही प्रति राग करो, वैराग्य राग रसिक, भगवान शंकर की भक्ति करो, ज्ञान समय उदय हो जाएगा। ज्ञानम शंकरादिच्छेद कहा गया है, समय ज्ञान उदय हो जाएगा तब सब कुछ समझ में आएगा कि यह क्या है, माया मनोमय है। इत्यादि वचनार्थ से सम्यक ग्रहण जन्येन, इत्यादि वचन के अर्थ को सम्यक प्रकार से ग्रहण होने पर उससे उत्पन्न होने वाला, देखो शिव प्रसाद मूल के न, शिव जी की कृपा प्रसाद है, मूल कारण है जिसके प्रति ऐसी ब्रह्म विद्या आपके हृदय में पैदा हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं लघु रटते हैं, परेशान होते हैं, नहीं आ जाता है तो हम उनको 14 सूत्र का अनुष्ठान बताते हैं। हमारा लक्ष्य आपके लघु या धुबे ये नहीं है, आपको लघु याद हो जाए इसलिए अनुष्ठान बता रहा हूँ। लोग यो समझ लेते हैं, मैंने कोई बात नहीं, समझ लो। जैसे माँ जो है दवाई देने के लिए लड्डू थोड़ी दिखाती है, थोड़ी खिलाती है, लेकिन उनका लक्ष्य लड्डू खिलाना है क्या, उनका लक्ष्य कड़वी दवाई पिलाना है। ऐसे आप अनंत जन्मों से नहीं चाहते ऐसी कड़वी दवाई मोक्ष हम आपको देना चाहते हैं। उसके लिए मीठी मीठी थोड़ी छोटी सी अनुष्ठान बता देते हैं, मीठी लड्डू जैसा अनुष्ठान है, करते रहो, शिव जी कृपा हो जाएगी। जिन 14 सूत्रों को सुन करके, डमरू को सुन के क्या हुआ था, सनका सिद्धों को मोक्ष हो गया, तो आपको क्यों नहीं होगा? और क्या, सनकादि सिद्धाने तत्वमर्ष शिव सूत्र जालम। उन्होंने व्याकरण की छाक करके बैठे थे, उनको वो मिल गया, जिसको जो चाहिए वही ना मिलेगा। जैसे देख लो, ऐसे दृष्टांत मिलता है कहाँ, गोरखनाथ की जिंदगी। जब मत्स्येंद्रनाथ फंसे थे तब क्या किए गोरखनाथ ने, बाजा से बजा के डमरू ढोलक बजाया, बोले हे गुरुदेव मत्स्यनाथ मैं गोरख आया हूँ। अब ये सुनने वाले को क्या सुन रहे हैं, लगता है कोई भजन गा रहा है, लेकिन समझा किसने असली चीज, मत्स्येंद्रनाथ। असली भाव उस बाजे का मत्स्येंद्रनाथ ने पकड़ा, बाकी सब उस बाजे के साथ नाच रहे, मजे ले रहे। एक कलयुग के दृष्टांत में भी आए, यही वहां हुआ, पाणिनि के जमाने में यही हुआ। उसको भी कलयुग का आरंभ का समय मानते हैं, पाणिनि का जो भी समय माने वो समय विवाद में पढ़ना ही बेकार है। सारे इतिहास चौपट कर रखे हैं लोग, किसी के भी इतिहास पक्का नहीं।
और शंकराचार्य को लेकर के लफड़ा है, 1200 बोल रहे, कोई 2400 बोल रहे, उसे विवाद खड़ा कर दिया। ये हिंदुओं के दिमाग खराब है, मोह कलीलम, किसी भी बात पर एक सहमति होती नहीं। ये बड़ी दुख है, जितने विद्वान बैठेंगे उतनी खिचड़ी पकती रहती। अरे जो भी उसको कौन मान रहा है, वो कहता है कि आपने लिखा हुआ है, आपने प्रक्षिप्त कर दिया जबरदस्ती, क्या करेंगे उसको? प्रमाणिक में नहीं मानेंगे। चक्कर ये, आज जितने भी प्रमाण प्रस्तुत प्रमाण नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? ये आपसी ही चक्कर है, इसलिए इसके चक्कर पढ़ना ही नहीं है। आपको जो लगता है सही, अपने अनुसार चलो। स्वस्य च प्रियमात्मनः, कहा ना, श्रुति श्रुति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। अंत में स्मृतिकार को कहना पड़ा, ये लफड़े मत पढ़ो। एक ही साथ बोल रहे हो भी, श्रुति आत्मन प्रतिकूलामि परेशान मां समाचरित, आपको जो प्रिय लगे वही आप करो, और दूसरों के साथ भी वही करो। आपके लिए जो अप्रिय है वो खुद भी नहीं करोगे, दूसरे साथ भी मत करो। यही सबसे बड़ा धर्म है संसार। ये धर्म का लक्षण में होता है अंत। और लोगों के पीछे पढ़ते रहो तो वही आगा, वो जो गधे के बच्चे की कहानी मालूम है ना। एक गधे का बच्चा था, अब उसको लेकर के धोबी निकल पड़ा, साथ पत्नी बच्चे, एक बच्चा था, तो गठरी सर पे बांध ली है, वह जा रहा था। एक ने कहा कैसा मूर्ख है, गधा किसके लिए होता है? धोने के लिए ना। कैसा मूर्ख है, अपने सर पर लादे जा रहा है, गधे को मस्त घूम रहा है, वो तो चल रहा। अरे इसने ठीक उपदेश दिया, उठा के उस पर रख दिया। फिर अगले ने कहा थोड़ी देर बाद, बताओ अक्ल नहीं, इतनी छोटा सा बच्चा है, उसको पैदल चलवा रहा है, ऐसे बिठाया था गधे पर, क्या बिगड़ता? इतना तो वजन ढो ही लेगा। ठीक है, बच्चे को बिठा दी। थोड़े आगे जाए, उसने एक और ने टोक दिया, हम मूर्ख है देखो, सामान को रख दिया, बच्चे को रख दिया, गर्भिणी पत्नी को पैदल चलवा रहा, बेवकूफ है ये। हट, ठीक कह रहा है। उन बुजुर्गों को ढकेला और पत्नी को वहाँ बिठा दिया। गर्भिणी थी, डबल वजन, वैसे थोड़ा 2-4 किलो तो बढ़ जाता है ना। और चाहते थोड़ी देर हाँफने लगा, बच्चा तो था गधे का। अब परेशान होकर वो बैठ गया, तो आगे ने डांट दिया, अरे मूर्ख कहेगा, मार डालेगा बच्चे को, गधे का बच्चा मर जाएगा ऐसे, सब कुछ में डाल दिया तुमने। ये भी ठीक कह रहा है। अरे पत्नी को तू पहले उतर जा, तो डबल वजन की तू आ जा नीचे। और जैसे उस पानी वानी पुलो कर खड़ा कर दिया, बता बच्चा थोड़े आगे गए, फिर हाँपने लगा। अगले ने डांट दी, अरे अकल नहीं, आदमी है, बच्चा है, चल नहीं सकता क्या वो? अपने बेटे को उस पर चढ़ा रखा, वो हाँप रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी ठीक कह रहा है, बच्चे को उतार दी, कुछ दूर गया, फिर हाँपने लगा वो, फिर और डांट दी, अरे गठरी अपने सर नहीं ले सकता क्या, जवान हट्टा कट्टा आदमी, हम उसको मार डाल रहे गधे के बच्चे को। ये भी ठीक कह रहा, उसने उठा कर गठरी सर पर रख ली, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पहुंचा कि नहीं। इसलिए परोपदेश के चक्कर पढ़ना नहीं, अपने विवेक इस्तेमाल करो। ये दूसरे के कहने पर चलोगे कभी आर पार नहीं हो सकते। शास्त्र पदाराध्य आधार स्व विवेक पे चलोगे, वही तुम्हारा कल्याण होगा। सस्व से प्रेम महात्मा कहा गया है, ईश्वर ने बात कही है। अब सम्यक ग्रहण जन्य न शिव प्रसाद मूल के न दृश्यमान सर्व मिथ्यैवैति निश्चयेन यदा त्यक्षति तदा, जब सर्व त्याग करोगे तब श्रोतव्य से श्रुत से च, द्रष्टव्य से दृष्ट से च, ज्ञातव्य से ज्ञात से च, गृहीत से च, ग्राह्य से च, वस्तु मिथ्यात्व में विज्ञाय, सब में मिथ्यात्व निश्चय होकर के निर्वेदम वैराग्यम सर्वत्र अलम बुद्धि लक्षणम गंता से प्राप्त सी, सर्वत्र अलम बुद्धि तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। व्यवहार्य से मिथ्यात्व, जो व्यवहार्य वो मिथ्या उनके नाते,
व्यवहार से मिथ्यार्थ अर्थ गोचरत्वात्, और व्यवहार भी कैसा है, मिथ्या अर्थ विषय होने के नाते निष्फलेन अनेना मम किम, ऐसा निष्फल इन सब चीज़ों से मेरे को क्या लाभ है। इसे सर्वस्मात् व्यवहार्याद व्यवहाराच, समस्त व्यवहार्य और सब व्यवहारों से उपरतो भविष्यसि, उपरति को तुम प्राप्त कर लोगे।